नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बताएंगे और ये हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री टॉपिक का पार्ट दूसरा या लेक्चर दूसरा है। हमने इसके पार्ट फर्स्ट या लेक्चर फर्स्ट में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसे हम हिंदी में सममिति के तत्व कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनका संबंध कैसे है, इनका पूरा बेस क्या है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकी डेफिनेशन, सब कुछ हमने वहां पे बताया था। और ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें किस प्रकार इन्हें ज्ञात और किस प्रकार इन्हें ज्ञात किया जाता है। हम सममिति के तत्वों हम सममिति के तत्व किसी अणु, यौगिक, पदार्थ, क्रिस्टल किसी में भी ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें सममिति के कौन कौन तत्व हैं और तथा ये सममिति के तत्व किसी भी अणु, पदार्थ, यौगिक, क्रिस्टल आदि में हो सकते हैं। और इनमें से कुछ सदैव सभी प्रकार के पदार्थों में या अणुओं में पाए जाते हैं और कुछ हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं सममिति के तत्व। ये टॉपिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और जब ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 बुक में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में पहली बुक जो फिजिकल है उसकी यूनिट सेकंड में ये टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का। और बीएससी फर्स्ट ईयर की ही जो थर्ड बुक है ऑर्गेनिक, उसकी 5वीं यूनिट में भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का टॉपिक है। इसके बाद जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं तो उसकी फर्स्ट सेम में जो दूसरा पेपर है अपना ऑर्गेनिक, उसकी भी दूसरी यूनिट में हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री टॉपिक पढ़ने को मिलता है। इसके बाद जो हमारा एमएससी केमिस्ट्री का 4th पेपर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसकी फर्स्ट यूनिट में भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। और बीएससी एमएससी में जो टॉपिक रखा गया है उसमें कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, लगभग समान ही है। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहां इसका थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है, इसके बारे में और भी चीजें वहां पे इंक्लूड कर दी गई हैं। इसके अलावा हम किसी भी अणु, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन चीज हम अणु और यौगिकों में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, किसी भी अणु में हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए कौन सी विधि या प्रक्रिया बनाई जाए, ये ऑपरेशन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तथा हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में इसे पूरा डिफाइन कर दिया था और ये 3 प्रकार के होते हैं, तो इसके टाइप को भी डिफाइन कर दिया था और वो भी कुछ अनेक प्रकार का होता है, तो उसके भी हमने टाइप विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए थे। और जो शेष 2 टाइप बचे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तथा सेंटर ऑफ सिमेट्री, उन्हें हम आज के लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि वो क्या होते हैं, उनके भी टाइप क्या होते हैं, किस प्रकार हम उनका निर्धारण करते हैं। यदि हम जल्दी से थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का रिवीजन कर लें, यदि हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसे हम हिंदी में सममिति के तत्व कहते हैं। सममिति के तत्व से मतलब है कि हम वे तत्व जिसके द्वारा हम एक ही यौगिक या अलग अलग यौगिक में सममिति या समानता का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम सममिति के तत्व कहते हैं। एलिमेंट सिमेट्री के टाइप देखें तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के मेन रूप से 3 टाइप होते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री।
अब ये एल्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इसे डिफाइन किया, रिवीजन बस करना है। एल्सिस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं सममिति अक्ष बोलते हैं। शॉर्ट में जल्दी थोड़ा सा हम बता दें तो किसी भी पदार्थ, यौगिक, क्रिस्टल, अणु, कुछ भी हम ले सकते हैं, उसमें वह काल्पनिक रेखा जिसके परता उस पदार्थ को यदि 360 अंश में घुमा दिया, इतने 360 अंश के कोण में घुमा दिया जाए तो हमें उसकी वही पुनः आकृति या फिर ज्यामिति प्राप्त होती है, और ऐसी रेखा को हम सममिति अक्ष कहते हैं। पहली चीज क्या है, वह काल्पनिक रेखा, क्योंकि कोई पदार्थ यदि है और हमें एक रेखा देखनी है कि नहीं, तो उस पदार्थ को हम तोड़ेंगे तभी तो हम उसमें रेखा बना पाएंगे। अब तोड़ दिया तो पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो केवल इस रेखा की कल्पना की गई है कि क्या कोई ऐसी रेखा मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो हर पदार्थ में एक कम से कम एक रेखा ऐसी जरूर होती है। सबसे पहली बात तो ये है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में एल्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो ये काल्पनिक होती है। हमें क्या करना, पदार्थ को 360 अंश के कोण में घुमाना है। 360 अंश मतलब पूरा एक गोला, तो मतलब हमें उसे पूरा चक्कर घुमाना है। नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज को पूरा एक चक्कर घुमाएंगे तो हमें उसकी वही आकृति प्राप्ति ही होगी, चाहे वो उसमें कोई समानता हो, चाहे वो जो हमारा पदार्थ है पूरी तरह समान हो। यदि हम भी गोले में चक्कर लगाएं और जिस बिंदु से प्रारंभ किया है वहीं से चल के वापस आ जाएं, तो नॉर्मल सी बात है हमें अपनी वही स्थिति, पोजीशन दोबारा एक बार जरूर प्राप्त हो जाएगी। और एक बार मतलब निर्धारण कब करना है, जब पूरा एक चक्कर 360 अंश पर उसे घुमा लें, एकदम एल्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। पहली चीज हुई। इसके भी हमने टाइप बताए थे, हमने इसका एग्जाम्पल बताया था, थोड़ा सा अपन रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी देख लें, ताकि और जो चीजें इसके तो वो आसानी समझ में आ जाए और उन्हें समझने में, इसका आधार कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी हमें मदद मिल जाए। और इसके भी हम टाइप देखें, किसकी भी अनेक प्रकार होते हैं। इसके टाइप कैसे होते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें उसे 360 अंश के कोण में घुमाना है। तो हमने क्या बताया, एक बार यदि हम यहाँ तक कैपिटल ए बना दें और घुमा दें तो फिर कैपिटल ए, हमें कैपिटल ए हमने पूरा घुमाएंगे उसे, मतलब कैसे घुमा दे रही हम, यदि हम ऐसे पूरा ऐसे ऐसे घुमा दें तो पूरा घूम के फिर हमें कैपिटल ए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइप कैसे है इसके, कि हमें 360 अंश के कोण में घुमाना है, लेकिन ऐसे बहुत से पदार्थ अणु होते हैं जब हम इन्हें पूरे 360 अंश के कोण में घुमाएंगे तो हमें उसकी पुनः वही ज्यामिति या आकृति मोर देन वन, मतलब एक से अधिक बार भी प्राप्त होती है। यदि हमें एक बार तो प्राप्त होगी, क्योंकि हमने बताया कोई भी चीज ले लो, यदि हम इस मार्कर को भी पूरा एक बार ऐसे घुमा दें, आधा घुमा फिर आधा घुमा, तो हमें इसकी पुनः वही आकृति, वही शेप प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक में क्या बोला जाए, एल्सिस ऑफ सिमेट्री सब में होती है। लेकिन हमने क्या लिया, यदि हम कैपिटल ए ले लें और कैपिटल ए को हमें 360 अंश में घुमाना है, तो पहले जब ऐसे घूमेगा तो ये क्या करेगा, 180 में घूमेगा। जब हम यहाँ पे 0 में है और 180 में घुमाएंगे मतलब से पलटा देंगे, तो क्योंकि इसके दोनों भाग समान हैं, देखा जाए तो इसके दोनों भाग क्या है, इक्वल है ये, तो जब ये वाला भाग वहां जाएगा वो वाला भाग यहाँ जाएगा, तो आधा घूमने पर भी हमें उसकी वही आकृति प्राप्त होगी। तो मतलब एक बार ये प्राप्त हुई, लेकिन कितना घुमा भी वो, 180 डिग्री। हम 180 फिर पुनः घुमा दे, मतलब उसे फिर वही का वही ले आए, तो फिर वही वाला भाग घूम, फिर वो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। जो लेकिन हमें जब ऐसा करेंगे तो हमें इसकी एक बार नहीं 2 बार पुनः वही ज्यामितीय संरचना प्राप्त होगी, अर्थात पुनः वही सममिति 2 बार प्राप्त होगी। तो इस रेखा को जिसके परता हमने से घुमाया है, तो यदि हमें 2 बार प्राप्त हुई है तो हम इसे द्विगुणित सममिति अक्ष अर्थात 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बहुत सी चीजें हम ले लें, समबाहु त्रिभुज ले लें, 3 भुजाएं होती हैं, तो हमें उसकी जब घुमाएंगे तो 3 बार पुनः वही ज्यामिति प्राप्त होगी। तो वहां पे जो रेखा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी हम 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। त्रिगुणित सममिति अक्ष हम वर्ग ले लें तो 4 बार हमें प्राप्त हो जाती है। घन में तो हमें 6 बार तक प्राप्त होती है उसकी पुनः आकृति। तो इसके टाइप क्या होते हैं,
इसके टाइप मतलब एक तो होता ही है, तो हो गया यदि 2 बार प्राप्त होती है तो द्विगुणित सममितीय अक्ष, 3 बार प्राप्त होती है त्रिगुणित सममितीय अक्ष, 4 बार प्राप्त होती है तो चतुर्गुणित सममितीय अक्ष, मतलब 4 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्राप्त होती है उसमें। तथा इनके टाइप देखे जाए तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री टाइप अलग अलग अणु और यौगिकों में अलग अलग होते हैं। हमने बताया कोई हम क्या ले लें, विषम बाहु त्रिभुज ले लें, तो विषम बाहु त्रिभुज में सब कुछ अलग अलग है, कोई यौगिक में कोई भी चीज समान नहीं है तो केवल एक्सेस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। यदि उसमें दो चीज समान है, आयत कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसमें 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री पाई जाएंगी। द्विगुणित सममितीय अक्ष, हम ऐसी चीज ले लें समबाहु त्रिभुज तो त्रिगुणित पाई जाएगी। और यदि हम क्या ले लें और भी वर्ग ले लें घन घनाभ, तो इनमें और भी चतुर्गुणित भी होती है। तथा एक चीज और है, ये है कि किसी एक ही आकृति में द्विगुणित भी हो सकती है। हाँ, मतलब उसमें एक से अधिक प्रकार, मतलब एक ही अणु ले लें तो उसमें बताया द्विगुणित भी है, त्रिगुणित भी है, चतुर्गुणित भी है। जैसे हमने एक के लिए बताया था, यदि 360 एक बार यदि प्राप्त होती है तो हमें कितने प्राप्त होगी, वो 360 अंश पे। 2 बार प्राप्त होती है तो 360 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि हमारी अक्ष कैसी द्विगुणित, तो हमें कितने बार प्राप्त होगी 180 में। यदि हमें 6 बार प्राप्त होती है, अभी कोण नहीं पता, क्योंकि हमें कोण इसलिए नहीं पता, हम घुमाएंगे जब हमें वही आकृति प्राप्त होगी हम कोण नोट कर लेंगे। लेकिन अभी पता है कि 6 बार प्राप्त हुई थी, अब कोण निकालना है तो 6 का भाग दे दो, तो मतलब 60 अंश। मतलब यदि 6 बार प्राप्त होती है तो हर 60 अंश पर उसकी जो आकृति सेम आकृति हमें प्राप्त हो रही है। तो हमें क्या बताया था घन में, यदि हम किनारों को मिलाती हुई रेखा खींचे, उसके पलटा घुमा दें, उसमें 8 कोने होते हैं। यदि हम कोनों के मिला दें और कोनों के पलटा घुमाएं, तो जिन्हीं 2 कोनों पर मिला दें, तो किन्हीं 2 कोनों मिलाने पर उसके पर्दा घुमाने पर हमें उसकी 3 बार पुनः वही आकृति प्राप्त होती है, तो त्रिगुणित हो गई। तो उसमें द्विगुणित भी थी और त्रिगुणित भी थी। तथा इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे 12 किनारे हैं तो एक रेखा बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, किन्हीं 2 किनारों को मिलाना होगा, तो हम पता नहीं किन्हीं भी 2 किनारों को मिला सकते हैं, तो किन्हीं भी 2 किनारों को मिला सकते हैं, तो ऐसी 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो घन में द्विगुणित सममितीय अक्ष 6 होती है। 8 कोने हैं तो 4 खींची जा सकती हैं, तो त्रिगुणित 4 होते हैं। फलकों को मिला दिया जाए, और फल के मतलब दीवारों को मिलाते हुए की रेखा खींच दे, दीवारों को मिलाने पर खींचने पर हमें उसकी 4 बार पुनः वही आकृति प्राप्त होती है। और चूंकि 6 फलकें होती हैं तो ऐसी 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले 6 प्राप्त हुई थी, फिर 4, 6, 4, 10 और 13, तो घन में कुल 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। हमने घन का एग्जाम्पल पहले उसमें दिया था। अब थोड़ा सा आपको यदि क्या ले लें, एक कैपिटल एच में एग्जाम्पल दे दी, ये कैपिटल एच बना है, कैपिटल एच बना है, तो हम क्या कर दें, हम इसकी एक ऐसी रेखा खींचे जो क्या जाए, ऐसे रेखा खींच जो क्षैतिज रेखा खींच दे, है ना। यदि हम वर्टिकल क्षैतिज खींचे और फिर हम इसकी पलटा घुमाएं तो हमें 2 बार प्राप्त होगी। 2 बार प्राप्त होगी तो इसे क्या बोलेंगे, 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोल देंगे। लेकिन यदि हम इस रेखा को ऐसे ना खींचकर बीच से खींच दे तो हमें घुमा दे, तो इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देंगे हम इसे ऊर्ध्वाधर सममितीय अक्ष कहेंगे। तो ये भी, उसमें भी 2 बार प्राप्त होगी, उसमें 2 प्राप्त होगी। तो इसमें कौन सी रेखा है सममितीय अक्ष, द्विगुणित सममितीय अक्ष है। रेखा की संख्या कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार घनाभ में निकाला था हमने। अब ये हमारा हो गया क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमने शॉर्ट रिवीजन करवा दिया। इसके डिटेल में और मतलब और भी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आप वहां से देख सकते हो। हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की यदि बात करें तो ये भी एक काल्पनिक तल होता है। यदि हमने इसका रिवीजन इसलिए करवाया, किसी भी अणु यौगिक में यदि हमने एक रेखा खींची है, रेखा की पड़ता यदि हम सममिति देख रहे हैं तो उसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। यदि हम उन्हीं बिंदुओं से, कोणों से, फलकों से, किनारों से कैपिटल एच लिया, हमने ए लिया, यदि हम रेखा ना खींचकर एक तल खींच दे, तल बना दे, तल मतलब तो लंबाई भी चौड़ाई भी हो, रेखा में केवल एक ही चीज होगी, लंबाई होगी या फिर उसमें चौड़ाई होगी। यदि हम एक तल बना दें और वो तल क्या करे, उसे 2 समान भागों में बांट दे,
तो ऐसे तल को हम सममितीय तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वह इमेजिनरी प्लेन, वह काल्पनिक तल, ये भी काल्पनिक ही होता है, हम इसकी कल्पना करेंगे, जो किसी भी पदार्थ के सेंटर से होकर जाए, उसके केंद्र से होकर जाए, और केंद्र से होकर जाने वाला ऐसा तल जो उस पदार्थ को दो समान या बराबर भागों में बांट दे तथा प्रत्येक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, तथा प्रत्येक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि वो दोनों समान होंगे, बस उस भाग में जो चीज दाएं होगी तो दूसरे में बाएं में होगी, और उसमें जो बाएं में होगी वो उसके दाएं में होगी। अर्थात जो पहले वाला भाग है उसका लेफ्ट दूसरे का राइट होगा, और इसका राइट दूसरे का लेफ्ट होगा। वैसे तल को हम सममितीय तल कहते हैं। ये भी क्या होता है? काल्पनिक तल होता है। इसमें हम किसी से घुमाएंगे नहीं, रोटेशन नहीं करें, केवल क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे तल को खींचते हैं कि ऐसा कोई तल है कि नहीं है। तथा इसमें एक चीज और है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम जब उसे रोटेशन करवाएंगे तो तीन ही कंडीशन होगी। हम उसे एक्स अक्ष के पर्दा रोटेशन करवाएंगे, या वाई अक्ष या जेड अक्ष, तीन ही अक्ष होती हैं, तो तीनों में से किसी एक अक्ष के पर्दा रोटेशन कराएंगे, और जिस अक्ष के पर्दा रोटेशन कराते हैं हम उसे उस पदार्थ की रोटेशन अक्ष बोलते हैं। कि अर्थात जो हमने अभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री याद कर रहे हैं, इसे किस अक्ष के पर्दा घुमाया गया है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन हो गई। इसका एग्जांपल ले लें, तो इसका एग्जांपल हम पहले आपको किस में बता रहे हैं, कैपिटल एच में ले लें। कैपिटल एच लिया था, हमने ले लिया, हमने इसमें एक तल खींच दिया। यदि हम ऐसा एक तल खींच दें, और यदि हम चलो ये रेखा जैसा हमने ये कोई तल ले लिया, और यदि हम इसे देखें तो हम अभी आपको कैपिटल एच लेके बताएं, हमने कैपिटल एच ले लिया। अब हम इसमें एक तल खींच दें, है ना, और यदि हम इसमें एक तल ले लें तो हमने देखा ये हमने इसे क्या किया, एक उसके द्वारा दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांट दिया तो ये दो समान भागों में बढ़ गया, और दो समान भाग के बढ़ने के पश्चात इसका यदि दोनों भाग क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, अर्थात जो इसका लेफ्ट हुआ वो उसका राइट हुआ। जैसे हम शीशे सामने अपने आप को देखते हैं तो हमें सेम वही चीज दिखाई देती है। दर्पण प्रतिबिंब मतलब है जैसा शीशे में देखने पर आकृति प्राप्त होती है, कुछ अलग नहीं दिखाई देता, हमें केवल अपने जैसा ही पूरा दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा दायां होगा वो उसका बायां होगा, और जो हमारा बायां होगा वो उसमें क्या होगा, दायां होगा। जस्ट इसी प्रकार, क्योंकि वो एक दूसरे क्या है, अपोजिट खड़े हुए हैं, एक दूसरे विपरीत, उनकी दिशा क्या है, एक दूसरे अपोजिट है, मतलब एक दूसरे की ओर है, इसलिए अंतर आता है। तो हमने ऐसे बता दिया। लेकिन ऐसे में ऐसे भी खींच सकते हैं तल, और हम दूसरा तल ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब ऐसे बना दो उसे, है ना, हम उसमें किसी प्रकार खींच देते हैं। मतलब ये क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया क्षैतिज, वर्टिकल मतलब हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। इसके अलावा ये जो तल है हमारे, तो ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इन्हें आयताकार रेक्टेंगल सममितीय तल अर्थात रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, आयताकार बोलते हैं। दूसरी प्रकार का होता है जिसे हम विकर्ण सममितीय तल कहते हैं, अर्थात सममितीय तल के टाइप देखें तो सममितीय तल दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब आयताकार। जब कोई आयताकार बनाया जाए, आयताकार, यदि हम इसमें एग्जांपल घनी क्रिस्टल का हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी लिया था, हम इसमें भी घनी क्रिस्टल ले लें। हमने घन बनाया, घन कैसे बनाया, दो वर्गों से बनाया। देखा हमें घन जब तैयार हो गया है तो हम जानते हैं कमरा सबसे अच्छा जो है प्रयोगित करना है, इसका चित्र तो हम अभी डिफाइन कर दे रहे हैं। हम अपना कमरा रूम ले लें, उस रूम में हम देखें कि एक दीवार लंबाई के अनुसार बनाई जा सकती है। ऐसा कर देंगे दो कमरा दो भागों में बढ़ जाएगा, हमारे दोनों एक दूसरे अपोजिट होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। हम चौड़ाई के अनुसार से दीवार बना सकते हैं और एक ऊंचाई के अनुसार बना सकते हैं, अर्थात एक कमरे में तीन दीवारें बनाई जा सकती हैं। दीवार क्या होती है, आयताकार होती है, तो उन तीनों को बोलेंगे ये आयताकार सममितीय तल है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका एग्जांपल नहीं दिया हमने, ये हमने बना दिया पहला, तो मतलब हमने पहले क्या ले लिया, उसकी लंबाई के अनुसार ले लिया हमने, फिर हमने उसकी क्या ले लिया, ये दूसरी हमने उसकी ऊंचाई के अनुसार ले लिया, ये ऊंचाई है
ऊंचाई के अनुदिश हमने प्लेन बनाया। इसमें उतना समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है वो द्विविमी होता है, घन हमारा त्रिविमी होता है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि हमने इस प्रकार एक बीच में तल बना दिया तो ये दो भाग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समान हो जाएंगे और एक दूसरे अपोजिट है तो इसका लेफ्ट उसका राइट और इसका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा। अब दूसरा ये है, तीसरा कैसे बनाया जा सकता है? तीसरा तल हम यदि हमने पहला ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ऐसा बना दिया, दूसरा ऐसा, तीसरा तल इसी चित्र में यदि हम बताएं तो हम ऐसा बना सकते हैं। ये तीसरा तल बना है ना, आप लोगों ने ड्राइव करता ये तीसरा तल बन गया हमारा। और यदि हमारा ये तीसरा तल बना तो जस्ट बीचों बीच यदि नहीं आया तो उसे आप देख कर लेना आपको, ये हमने तीसरा तल बना दिया। इस प्रकार हम इसे डिवाइड करते हैं ना। जब इस प्रकार डिवाइड करते हैं तो हमने लंबाई का अनुदिश कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई का अनुदिश कर सकते हैं और उसकी ऊंचाई के अनुदिश। तीन प्रकार से उसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्योंकि दोनों स्थिति में ये तल आयताकार होंगे तो इन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आयताकार सममिति तल। संख्या कितनी होती है? क्योंकि हमने घन लिया था एक क्यूबिक क्रिस्टल में, घनीय क्रिस्टल में, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन एक टाइप और पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, विकर्ण सममिति तल। अर्थात इसी चित्र में यदि देख लें तो हम क्या करें इस चित्र में, यदि हम इस चित्र में इसे मिटा दें थोड़ा सा इस वाले को, ये हमारा मिट गया थोड़ा, तो ये हमारा क्या हो गया? घन बन गया। अब इसी घन में हमने अभी आयताकार बनाया था, हम इस विकर्ण के हिसाब से भी एक तल बना सकते हैं। ये विकर्ण दिख रहा है ना, यदि हम इस विकर्ण के हिसाब से तल बना दें तो हम उसे बोलेंगे विकर्ण सममिति तल। और क्योंकि बोर्ड में हमारा द्विविमी है और त्रिविमी चित्र में तक क्लियर नहीं आएगा तो अब केवल क्या है, यदि हमने अभी दीवारों का अनुदिश बनाया था, और दीवार मतलब लंबाई वाली दीवार ले लो या चौड़ाई वाली ले लें या ऊंचाई वाली ले लें, यदि हम विकर्ण के अनुदिश बना दें तो इसे हम बोलेंगे विकर्ण सममिति तल। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो विकर्ण वालों की संख्या होती है हमारी 6 होती है। तो कुल कितने सममिति तल होते हैं? तो 9 सममिति तल होते हैं। तो ये 9 होते हैं, ये 13 होते हैं। दो चीज क्लियर हो गई। तीसरा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक चीज है, अभी हमने क्या देखा था कि प्रत्येक पदार्थ में एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था किसी भी चीज को हमने ए ले लिया और ए को हमने किसी पर का घुमा दें तो पूरा चक्कर घुमाएंगे तो पूरा हमें उसकी आकृति एक बार प्राप्त होगी, मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। वे बस पदार्थ जिनमें सेंटर पाया जाता है और जिसमें केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु मतलब केंद्र बिंदु वह बिंदु होते जिसके चारों ओर पदार्थ क्या हो? सममित हो। यदि उसका केंद्र बिंदु है तो नॉर्मल सी बात है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री वह प्लेन जो उसके सेंटर से जाए। यदि उसमें सेंटर पाया जा रहा है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह किसी भी पदार्थ, अणु, यौगिक क्रिस्टल में स्थित वह बिंदु जिसके चारों ओर उस पदार्थ में समान भाग या उसके समान अवयव समान दूरी में होते हैं तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उसका सेंटर बोलते हैं। और ऐसे पदार्थों में सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति केंद्र होता है। हम इसका एग्जांपल ले लें, जैसे सर्किल में होगा घनाभ में सेंटर। हम इसका एग्जांपल ले लें, सर्किल में पाया जाएगा। और हम क्या ले लें अपना अपना घन ले लें। तो यदि हम घन और घन में भी पाया जाएगा। यदि घन बना के आपको बताएं तो नॉर्मल सी बात है, घन तो बना ही ले आप लोग घन तो, और घन में से और यदि घन में इसे स्पेलिंग करें तो हम एक घन बना लें, और घन बनाने के पश्चात चूंकि उसके 2 वर्ग बने होते हैं और 2 वर्ग में क्या होता है, उसमें बिंदु ऐसा पाया जाता है सेंटर में जिसके चारों ओर समान भाग समान दूरी में होते हैं। मतलब
ये यहाँ से यहाँ तक जैसा है वैसा ही यहाँ से यहाँ तक होता है, चाहे इस दिशा में देख लें और चाहे हम यहाँ पे देख लें, मतलब इसके चारों ओर जो हमारा घन है वो कैसा होता है, सममित होता है। तो इस बिंदु को बोलेंगे सेंटर और इसमें बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और दूसरी बात क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो ये दोनों है सब में सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो भी सकते हैं सब में और नहीं हो सकते, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जरूर होती है। तथा इसकी संख्या देखें तो किसी भी पदार्थ में जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है उसमें केवल एक ही सममिति केंद्र होता है, अर्थात सेंटर ऑफ सिमेट्री संख्या केवल एक होती है। तो ये थी हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तीन टाइप, तीनों डेफिनेशन हमने चित्र सहित बताया, प्लस इसका घनी क्रिस्टल में एग्जाम्पल ले लिया। घनी क्रिस्टल में एग्जाम्पल लिया तो कुल कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो 13 होते थे एक्सेस ऑफ सिमेट्री। हमने क्या निकाले थे, 9 निकाले थे, 3 आयताकार, 6 विकर्ण, वो थे हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। टोटल कितने आ जाएंगे, 23 क्या होते हैं, घनी क्रिस्टल में कुल सममितिकृत होते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्रिस्टल, अलग अलग पदार्थ या अणु में सममिति केंद्रों की, सममिति तत्वों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आज तो हमने अपने इस लेक्चर में, दूसरे लेक्चर पार्ट 2 में तो हमने अपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के पार्ट 2 लेक्चर 2 में इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन का रिवीजन करवा दिया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री को रिवाइज करवा दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन किया, चित्र में बताया कैसा क्या होता है, इसके टाइप बता दिए और क्यूबिक क्रिस्टल लेकर हमने पूरी संख्या भी आप लोगों को इसकी गिनकर बता दी। यदि आपको किसी टॉपिक में कहीं परेशानी है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो उसे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई चीज यदि और भी कोई चीज आपको पूछना है तो नीचे कमेंट में, और भी यदि कोई उस टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे वहां पे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। हम जो आपका वो डाउट होगा हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।